वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। Welcome to the 38th year of Bhajnavali broadcast, directed and hosted by Sri Gyan Rajhans. Bhajnavali is a spiritual broadcast consisting of English discourses, Hindi pravachan, Gyan Gita, and melodious bhajans. Bhajnavali is supported only by your individual donations, which are tax deductible in Canada. Donations can be made online and donation receipts can be obtained instantly. भजनावली के 38वें वर्ष के प्रसारण में आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप अंग्रेजी और हिंदी प्रवचनों, मधुर भजनों और ज्ञान गीता के श्लोकों की व्याख्याएं सुनते हैं। कृपया हमें दान देना न भूलें, क्योंकि हमारा सारा प्रसारण विज्ञापन रहित है। अब आप ऑनलाइन डोनेशंस भी कर सकते हैं, जिसकी टैक्स डिडक्टिबल रिसीट आपको तुरंत मिल सकती है। धन्यवाद। Now, here is your host, Sri Gyan Rajhans. Thank you, Shalini. Dear worldwide devotees of Bhajnavali, Saturday, April the 13th is Sri Ram Navami, when in 1981, a non-commercial Vedic religion radio broadcast called Bhajnavali commenced in Toronto, Canada, which is now available online both on YouTube and our website bhajnavali.com. Thus, we have reached another milestone, that is the 38th anniversary of Bhajnavali broadcast. We will celebrate our anniversary as well as Sri Ram Navami festival by answering several questions related to Sri Rama in English for our younger generation, because they have been asking these questions repeatedly. And I would also let you know a lot about our 38-year-old journey, that is the Bhajnavali's 38-year-old journey. तो भजनावली के श्रोताओं, इस वर्ष शनिवार 13 अप्रैल को श्री राम नवमी है। इसी पावन पर्व अर्थात रामनवमी के दिन सन 1981 में वैदिक धर्म का एकमात्र विज्ञापन रहित रेडियो प्रसारण टोरंटो कनाडा में आरंभ हुआ, जो अब भी नियमित रूप से प्रत्येक हिंदू पर्व तथा अन्य धर्मों के मुख्य पर्वों पर नूतन प्रसारण के साथ YouTube एवं भजनावली वेबसाइट भजनावली.com पर आ रहा है। आज अपने हिंदी प्रेमी श्रोताओं की याद कर आंखें भर आती हैं, क्योंकि 1981 में जब मैंने भजनावली प्रसारण आरंभ किया था श्री रामनवमी के आसपास, तो कनाडा में मैं पहला अनाउंसर था जो शुद्ध हिंदी में ही सारी बातचीत करता था। बहुत कनाडा वासी हिंदुओं ने, विशेषकर टोरंटो वासी हिंदुओं ने इस बात की सराहना की थी, क्योंकि वे शुद्ध हिंदी प्रायः भूलते जा रहे थे। उस समय भारत का कोई भी टीवी चैनल, उदाहरण के लिए दूरदर्शन, आस्था, संस्कार आदि यहां उपलब्ध नहीं था, अतः शुद्ध हिंदी सुनने का उन्हें अवसर प्राप्त ही नहीं होता था। हम अपनी राष्ट्रभाषा प्रायः भूलते जा रहे थे। मैंने ठान लिया कि अपने प्रसारणों में मैं एक भी अंग्रेजी या उर्दू शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। अतः कई टोरंटो वासी तो हमारा रेडियो प्रसारण केवल शुद्ध हिंदी सुनने के लिए
ही करते थे, परंतु यह हमारा लक्ष्य नहीं था। अतः 10 वर्षों तक शुद्ध हिंदी में प्रसारण के पश्चात मैंने हार मान ली, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य था हमारे बच्चों को, नई पीढ़ियों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराना, उन्हें शुद्ध हिंदी सिखाना नहीं। अतः 50% प्रसारण अंग्रेजी में होने लगा, क्योंकि हमारी नई पीढ़ियां वही भाषा समझती थी। आज के प्रसारण में भी बहुत सारे प्रश्नों का, श्री राम संबंधी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में ही दिया जाएगा। परंतु भजनों में आज आप सुनेंगे स्वर्गीय जगजीत सिंह द्वारा कतिपय दुर्लभ राम भजने। तो आइए आज का यह विशेष प्रसारण, इस ऐतिहासिक प्रसारण का जो भजनावली की 38वीं वर्षगांठ तथा श्री राम नवमी पर्व के उपलक्ष्य में प्रसारित हो रहा है, आरंभ करें स्वर्गीय जगजीत सिंह द्वारा गाए इस मोहक राम भजन से। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जय राम जय राम जय राम जय राम। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनवाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जय राम 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 जय राम। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण वागर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। जय राम 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 जय राम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम
तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरि पद पावही ते न परही भव भूपा जय जय राम जय राम 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 जय जय राम जय जय राम 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 जय राम You are listening to the only non-commercial weekly Vedic religion webcast supported by individual donations. आप सुन रहे हैं वैदिक धर्म का एकमात्र विज्ञापन रहित साप्ताहिक प्रसारण. Please remember, donations can be made online by visiting our homepage. Any donation, small or large, will help us continue this commercial-free webcast. यदि आपको हमारा प्रसारण पसंद है तो कृपया हमें दान देना न भूलें. अब आप ऑनलाइन डोनेशंस भी कर सकते हैं. As most of you who have been listening to Vaznavali broadcasts for the last years off and on or regularly know that only 3 persons helped me in my broadcasts over the past years. And they are my youngest son Mohit, my eldest daughter-in-law Anamika, and my youngest daughter-in-law Shalini, lovingly called Shalu by us. You also know that Shalini still assists me as she will do today. But since it is our anniversary, I'd like to give you examples as to how Mohit and Anamika helped me in the past. And later, Shalini will read their messages. So first, here is Mohit talking about Ram Navami in 1992 when he was only 16 years old. Is one of the most auspicious days on our Hindu calendar, marking the finale of the 9-day festival of Navratra. On this day, Lord Ram took his own birth at his own will in order to establish righteousness and destroy the wicked and protect his devotees. The Ram Navami celebration of Vasant Navratri every year is an opportune period for all of us to saturate ourselves with the spirit of Lord Ram. For those not aware of the brave, courageous story of Lord Ram's triumph, it is as displayed throughout India as Ram Leela, and people enjoy watching how Ram survived the 14 years of banishment and how he overcame the endless hardships, dangers, and mental anguish, and overcoming them with the symbolic victory over Ravana and rescuing his beautiful wife Sita. Ram is someone who children of today could really look up to because of his honor, heroism, his gentleness, and his love for his brothers, friends, devotees, and subjects. Lord Ram was Maryada Purushottam, best of man with sterling character. He was an image of love. He had the unique qualities enabling him to be an ideal son, an ideal brother, an ideal husband, an ideal friend, and an ideal king. To his devotees, Sri Ram is not simply a good and great person.
but in God incarnate. Ram was the son of King Dashrath of Ayodhya. The destruction of the 10-headed Ravana symbolizes the annihilation of the mind or the 10 senses. The name Lord Ram is the greatest purifier of the heart. It will wipe away all sins from your heart. Not only this, it will wipe all your sinful tendencies also. The name of Ram is sweeter than even the sweetest objects. It quenches the consuming fire of worldly desires that we encounter every day. It bathes the aspirant in the ocean of divine bliss. Glory to Sri Ram and his name. The following mantra is equal to the Lord's 1,000 names. Ram Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulyang Ram Nam Varanane. On Ram Navami Day, we must take an oath that we will repeat Ram Nam as often as possible. Then we will endeavor to lead a righteous life. Ram Navami is considered one of the most important Hindu festivals. Since he is the 7th incarnation of Lord Vishnu and favorite idol of Lord Shiva, Ram is also worshipped by their devotees. Some keep strict fast on this day. Children as well as parents are encouraged to visit a local temple and to take part in the celebrations. They listen to the full reading of Ram's glory known as Ramayan Path. Let us therefore pray that on this Ram Navami day, we live immersed in the ecstasy of divine love for Ram. So, dear listeners, this was our youngest son, Mohit Rajhans, giving his discourse in Bhajanavali. Here is his favorite Ram Bhajan. ठुमक चलत चलत ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र छोटी छोटी बैया करत धरा पे उठत चलत गिर जावे राम जी दूध कटोरा उठाए के मटके दूध कटोरा उठाए के मटके कागा को पिलाने जावे राम जी कागा को पिलाने जावे राम
दशरथ पुकारे आवे नाही, धूल सने तन लिपटे पिता से, धूल सने तन लिपटे पिता से। दशरथ मगन हटावे नाही, दशरथ मगन हटावे नाही, मन मुस्काए तीनों रनिया, तीनों रनिया, तीनों रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। Now, here are two examples of Anamika's broadcasts. As some of you will recall, Anamika broadcasted the bhajans of listeners' choice every month between 1997 and 2002. I have chosen these two examples keeping Sri Ram Navami festival in mind. आज के चौथे भजन को पसंद किया है अश्वनी एरी ने, तो सुनिए श्री जगजीत सिंह द्वारा स्वरबद्ध किया यह राम भजन।
प्रस्तुत है हैमिल्टन की श्रीमती नुनुमणि सिंह का अनुरोध। नुनुमणि सिंह जी ने हिंदू समाज हैमिल्टन की आरंभ से ही अत्यधिक सेवा की और अपने पति श्री नरेश सिंह, जो हिंदू समाज मंदिर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तथा अपने परिवार के साथ श्री राम दरबार की स्थापना भी की थी। स्वभावतः यह अनुरोध करते हुए वे अत्यंत ही शोकमग्न थे। आशा करती हूँ कि उनके इष्ट देव का यह भजन उन्हें सांत्वना प्रदान करेगा। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जप ले राम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जप ले राम की माला। राम बिंदु है, राम सिंधु है, राम क्षितिज पर छाया। राम बिंदु है, राम सिंधु है, राम क्षितिज पर छाया। सूर्य चंद्र में नील गगन में, सब में राम समाया रे, जप ले राम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जप ले राम की माला। राम ही तारे राम उबारे, राम ही पार लगाए। राम ही तारे राम उबारे, राम ही पार लगाए। धीर बंधाए पीर मिटाए, भव बंधन से छुड़ाए रे, जप ले राम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जप ले राम की माला। नेम से जी ले प्रेम से पी ले राम नाम का प्याला।
नेम से जी ले, प्रेम से पी ले राम नाम का प्याला। मन में तेरे बिखरेगा बंदे राम नाम का उजाला रे, जप ले राम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जप ले राम की माला रे। You are listening to the only non-commercial weekly Vedic religion webcast supported by individual donations. आप सुन रहे हैं वैदिक धर्म का एकमात्र विज्ञापन रहित साप्ताहिक प्रसारण। Please remember, donations can be made online by visiting our homepage. Any donation, small or large, will help us continue this commercial-free webcast. यदि आपको हमारा प्रसारण पसंद है तो कृपया हमें दान देना न भूलें। अब आप ऑनलाइन डोनेशंस भी कर सकते हैं। आपका छोटा से छोटा दान भी हमारे लिए मूल्यवान साबित होगा। धन्यवाद। आभार प्रदर्शन। श्री अशोक परिहार सर्वप्रथम, क्योंकि वे भजनावली के संस्थापक और प्रेरक रहे, एवं स्वर्गीय मदन शर्मा, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही भजनावली आरंभ हो सका। हमारे आरंभ के दानी थे श्री सतीश कुमार, श्री विनोद मेहता, श्री बलजीत बाबा, डॉक्टर ओम मुखेजा, श्री हंसमुख गनात्रा, श्री कृष्ण मेहता, श्री अखिलेश अग्रवाल, श्री नीतू सोनी एवं श्री मोहन धीर। श्री वसु शर्मा, जो अब तक भजनावली के साथ हैं, उनकी अप्रत्याशित निःशुल्क सेवा एवं पथ प्रदर्शन के लिए कोटिशः धन्यवाद। उसके बाद सर्वाधिक दान हमें आरंभ में मिला श्री जयंत पटेल से, और श्री विजय टांगरी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी अद्वितीय सेवा के लिए। श्री विनी रेलन वेबसाइट के लिए सतत दान देते रहे हैं। श्रीमती चंद्रा शिवदसानी ने पुस्तकों से भजनावली को अद्वितीय दान और सहायता की। श्री ओम प्रकाश सिंधवानी दानी और प्रेरक रहे। माता सरला दुबे, जिन्होंने सतत आशीर्वाद और दान दिया। श्रीमती निर्मला लाल, जो दानी और प्रेरक रहीं। श्री अमर बातिश, दानी और प्रचारक रहे। श्रीमती नीलू राजहंस, मेरी धर्म पत्नी, जिसने भजनावली प्रसारण के दौरान अत्यंत ही कष्ट सहे और अब भी सह रही हैं। श्रीमती नूनू मनी सिंह प्रेरक रहीं। अनामिका राजहंस, मेरी बड़ी बहू, ने अत्यंत ही सहायता की और अब भी कर रही है। मोहित राजहंस, मेरा कनिष्ठ पुत्र, भी सहायक रहा। शालिनी राजहंस, जो मेरी छोटी बहू है, आज भी सहायक है। श्री वेद सिंघल आरंभ से दानी और प्रेरक रहे। श्री रूपलाल धीमान, जिन्होंने ज्ञान गीता का प्रचार किया और मेरे ज्ञान गीता प्रवचनों की टेप बनाकर बहुतों को बांटा। उपर्युक्त नामों के अतिरिक्त भी अनगिनत लोगों एवं संस्थानों ने मेरी सहायता की है, परंतु सभी के नाम स्मृति पटल में अंकित नहीं है। अतः यदि उनका नाम आज नहीं ले पाया तो आशा है वे मुझे क्षमा करेंगे। Nevertheless, I must thank two more persons whom Bhajanavali and I especially owe a lot. The first is Sri Goldie Dogra, without whom Bhajanavali webcast would not have been possible, and neither Bhajanavali website. And the second one is Sameer Thawar, without whom Bhajanavali broadcast would not be on the YouTube and also with spectacular visuals. So thank you very much, Goldie and Sameer.
आज के इस भजनावली के वर्षगांठ एवं श्री रामनवमी की विशेष प्रसारण का अंत करना चाहूंगा उस राम भजन से जिसे भजनावली के श्रोताओं ने 1993 से लेकर सन 2007 तक बार बार सुनने का अनुरोध किया और आज भी यदा कदा लोग ईमेल द्वारा इस भजन को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि यह भजन कहीं और उपलब्ध नहीं है। परंतु प्रथम इस भजन के गायक स्वर्गीय महेंद्र कपूर द्वारा हुई 1984 में मेरी बातचीत का एक अंश, उनके साथ हुई मेरी बातचीत का एक अंश तो प्रस्तुत है श्री महेंद्र कपूर से हुई मेरी भेंट वार्ता और तत्पश्चात उनके द्वारा गाया एक सर्वमधुर राम भजन। परंतु पहले बंबई के ट्रैफिक की आवाज जो बैकग्राउंड में है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कपूर जी, आपके गाए सभी भजन भी बड़े ही मधुर हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि भजनों को गाते हुए आपके मन में कैसी भावनाएं जगती हैं? बस उसी भगवान जिसने हम सबको पैदा किया है बस उसकी याद आती है। बहुत सुंदर। क्या आप फिल्मों के भजन के अलावा आप प्राइवेट भजन भी गाते हैं? हाँ, मैंने गाए जी, प्राइवेट भजन किए हैं। जैसे कि वो हरि नाम जपो मेरी एलपी है, फिर और भी कई किए हैं। मैंने शुरू में पंडित शिवराम जी के साथ किए थे भजन, फिर उसके बाद पांडे जी ने लिखे थे कुछ भजन, उनके किए थे। मैंने श्याम सागर जी के साथ भजन किए थे। आपके ध्यान में कोई ऐसा भजन है जो आपको सबसे प्रिय लगा हो और जिसे आप भी सुनना चाहते हैं? वैसे भजन तो हर भजन प्रिय लगता है और क्योंकि भजन में तो एक उस दाता के साथ बातचीत होती है तो हर भजन अच्छा लगता है। कपूर जी, क्या आप हमें यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आप किसी भी रिकॉर्डिंग के पहले किसी देवी या देवता का स्मरण करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, माँ का स्मरण करता हूँ। लोगों का कहना है कि आपके गले में सरस्वती का वास है, क्योंकि ऐसा कोई गीत या भजन नहीं जिन्हें आपने गाया हो और लोगों को पसंद नहीं आया हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप गाते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं उस समय आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है? अब पता नहीं, ये लोगों का कहना होगा, बट मैं अपने आप को इस लायक समझता नहीं कि अब तुच्छ माँ सरस्वती ने मेहरबानी कर दी होगी मुझ पे, बट मेरी ये फीलिंग है कि मेरे से और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले लोग हैं जिनसे मुझे और हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और ये देन सब उस परमात्मा की है, माँ सरस्वती की है और बस मैं तो यही कह सकता हूँ। आपसे मैं एक निवेदन करूंगा। हाँ जी, कि आप हमारे श्रोताओं के लिए किसी भी भजन के 2-3 पंक्तियां गाकर सुनाएं। यहाँ वैसा गाकर अच्छा, ये भजन है पंडित भरत व्यास जी का, किसी फिल्म के लिए मैंने गाया था, ये मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान रे
इस धरती का भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब। भजनावली की ओर से मैं अपना और श्रोताओं का बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और परमपिता परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप पर उनकी असीम कृपा बरसे और आपको दिनों दिन अधिक से अधिक सफलता मिलती रहे। निमंत्रण शबरी ने प्रभु को अपने घर आने को, चल कर आए राम प्रभु भक्तों का मान बढ़ाने को। दिया निमंत्रण शबरी ने प्रभु को अपने घर आने को, चल कर आए राम प्रभु भक्तों का मान बढ़ाने को। बूढ़ी आंखें पथ निहारती, आस लगी प्रभु दर्शन में, बीत न जाए जीवन संध्या बिन दर्शन इस उपवन में। सुन आहट पद चापों की तभी शबरी देखे एक छवि को, राम प्रभु संग लखन खड़े व्याकुल कुटी भीतर आने को। शबरी दौड़ी निवालाई कुटी में प्रभु को, देखन लागी नैन लगा अविचल अपने प्रिय भगवन को। बह निकली असुधार प्रेम में देख प्रभु मुखमंडल को, राम पहुँचे जब सजल नयन कहे शबरी प्रभु इन्हें बहने दो। शबरी ने निज पास बैठाया प्रभु जन को, दिए बेर झाड़ी के टूटे उनको भोग लगाने को। लखन कहे ना भाए वन फल स्वाद रहित है ये सब तो, शबरी सुन भई बड़ी निराश क्या भोग लगाऊं अब इनको। छांटे बेर कुछ दांत लगा कर चखा उन्हें, जब लगे मीठे बेर कभी अर्पित वही प्रभु मुख को कीने। अद्भुत दृश्य देख सुर सारे हाथ सुमन फल पान लिए, भक्त प्रेम से वशीभूत प्रभु झूठे बेर का भोग लिए। दिया निमंत्रण शबरी ने